बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं, लूट की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। कल जिस तरीके से करीबन 2 बजे पटना के सबसे ज्यादा पॉश इलाका कहा जाता है बाकरगंज इलाका, जहां 14 करोड़ की लूट हुई थी ज्वेलरी व्यवसायी के दुकान में। ये दुकान एसएस ज्वेलर्स, जो सबसे बड़ा दुकान है पटना का, बाकरगंज का होलसेल मंडी है, पूरे ज्वेलरी शॉप की दुकानें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पूरे बिहार से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो आते हैं और होलसेल मंडी में अपनी सामानें खरीद कर दूसरे जगहों पर बेचने का काम करते हैं। और आज जो है पूरा ज्वेलरी व्यवसायी जो है वो दुकानों को बंद रखे हैं और पूरी तरीके से ये मंडी आज बंद है। 1 दिवसीय जो है वो बंद रखने का आह्वान किया है। और पटना का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े ताले ज्वेलरी शॉप में लटके हैं। ये तस्वीर देखिए कि कई पटना के ज्वेलरी शॉप हैं जो यहाँ पर ताले लटक चुके हैं। 1 दिवसीय इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए। जिस तरीके से कल खुलेआम कह सकते हैं दिन दिहाड़े लूट हुई है, 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो है वो लूट हुई है। बिहार में कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। इस वक्त द एसडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ ज्वेलरी व्यवसायी भी हैं। क्या कह सकते हैं इस सरकार को? नीतीश कुमार सुशासन का दावा ठोकते हैं लेकिन पूरे खुलेआम लूट हुई है। आपको लगता है कि सुशासन है? दिन दहाड़े व्यवसायी लुटा रहे हैं। जो जंगल राज करके हल्ला करते थे, आज यहाँ क्या है? जंगल राज से बदतर है ना, पूरी दुकान बंद हो गई, व्यवसायी खौफ ज्यादा है। और सुशासन का नाम ये सुशासन है कि आज बाकरगंज कल लुटा गई, परसों राजीव नगर कहीं लुटा गया था, कहीं बुद्धा कॉलोनी लुटाता है। तो सुशासन है कहाँ? आप बताइए। सच्चाई तो आप मीडिया है, सच्चाई तो आप दिखाते हैं ना। रोज हर सप्ताह महीना में लूटपाट हो रही है, हत्या हो रही है, तो ये जंगल राज से भी बदतर राज है ना। ये याद किस वक्त की दिलाती है? क्या वो वक्त याद होगा जब इस तरह के दुकानें आए दिन शाम के वक्त जल्दी बंद हो जाते थे? वही फिर दिन तो नहीं लौट के आ गया? देखिए, दुकानें बंद हो जाती थी, ये तो पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी तो देखिए दिन में ही दुकान बंद हो रही है। पहले आप बोले कि शाम में दुकान बंद होती थी, अब तो दिन दहाड़े दुकान बंद हो रही है। तो ये जंगल राज नहीं, मंगल राज है ऊपर वाले का। आज व्यवसायी लोग जो है खौफ ज्यादा है जंगल राज से। तो देखिए, ये पूरी तरीके व्यवसायी जो है वो खौफ में जी रहे हैं। पटना के व्यवसायी की जो लूट हुई है ज्वेलरी शॉप में, ये बड़े बड़े ताले लटक कर ये साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से बिहार में जंगल राज 2 की एंट्री हो गई है। इससे यही साफ जाहिर होता है। यहाँ पर जितने ज्वेलरी व्यवसायी हैं वो बैठ चुके हैं, 1 दिवसीय धरने पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? दिन दिहाड़े जिस तरीके से लूट हुई है, फिर से जंगल राज का सपना जो देखने का मिल रहा है वो तैयार हो गया फिर से क्या? ये देखिए, जंगल राज तो कहने का नहीं है, ये तो जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज हो गया। जिस इलाके में ये कांड हुई है, इस इलाके में पैदल चलना मुश्किल है। जो अपराधी आके इतना बड़ा कांड करके चले जाना, ये बहुत बड़ा अपने आप को दिखाता है कि ये किसी तरह का प्रशासन से किसी तरह का डर नहीं है अपराधी को। कैसे बिहार में व्यवसायी करेंगे? क्योंकि व्यवसायी का यहाँ पर अंबार लगने वाला है लगातार। अगर नहीं मिला तो हम बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं, प्लान कर जाएंगे यहाँ से। बिहार में तो फिर रोजगार की कमियां हो जाएगी। इनको तो केवल, इनको दीदी बाबू को चाहिए केवल दारू ढूंढो और बालू बंद करो। महज आपके 10 कदम पे ही थाना है और पुलिस मुख्यालय भी है 5 कदम 10 कदम। सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, सब मुख्य दर्शक। तो देखिए, सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं। महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, एसएसपी का कार्यालय है, और महज 5 कदम की दूरी पर यहाँ पर पटना के गांधी मैदान थाना है और कदमकुआं थाना क्षेत्र ये इलाका पड़ता है, जैसा हम दिखा रहे हैं। और इसी दुकान में लूट हुई है और जिस तरीके से लूट हुई है, कहीं ना कहीं अपराधियों ने खुलेआम चुनौती दे दी इस बात की कि अब जो है व्यवसायी भी डर जाएं। क्यों? वो पुराना दिन तो कहीं याद नहीं दिलाना चाहते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से लूट हुई है उससे क्या? अभी दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं इस वक्त एसडी न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये तो पुराने दिनों की याद ताजा हो रही है। और ये जंगल राज इससे और बुरा क्या हो सकता है कि इतने व्यस्त इलाके में दिन के 2 बजे अपराधी बच के कांड करके और बच के निकल जाते हैं और प्रशासन हाथ मलती रह जाती है और
सिर्फ आकर और छानबीन करती है। महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, 5 कदम पे गांधी मैदान थाना है, फिर भी जी हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये बाकरगंज जो जेवर मंडी है, ये चारों तरफ थानों से घिरी हुई मंडी है। यानी हर एक समय प्रशासन 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, दोनों तरफ पुलिस का पहरा एनी टाइम लगा रहता है, पुलिस रहती है एनी टाइम। बट कैसे निकल सिर्फ 5 आगे देखते हैं, पुलिस रहता है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। कॉर्नर पे जहाँ मंदिर है, ठकुरबाड़ी मंदिर, सिर्फ हेलमेट पकड़ने के लिए खड़ी है, उसको कोई मतलब नहीं है व्यवसाय से। हम लोग इतना दहशत में है अभी कि क्या बिजनेस करें, इतना टैक्स जाते, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं और दहशत में रहे हम लोग। प्रशासन, सबसे बड़ा प्रशासन का ही लापरवाही है, वो कोई हम लोग को मदद नहीं करती है। महज 10 कदम की दूरी पर वहाँ भी दिन भर हेलमेट पकड़ती है, इधर भी हेलमेट पकड़ती है और मार्केट से कोई उसको लेना देना नहीं है। कितने दुकान होंगे यहाँ पे? यहाँ 300-400 दुकान है। हम लोग इतना भी क्या व्यापार करें, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग दे रहे हैं अभी। उस वक्त में तो शाम के वक्त जल्दी दुकानें बंद होती थी, आज तो लगता फिर है वही दिन याद आ गया, उससे भी खराब है अभी। यहाँ प्रशासन दारू, हेलमेट, बस यही में लगा हुआ है और कोई मतलब नहीं है उसको। तो देखिए, ये व्यवसायियों के अंदर गुस्सा है, कह सकते हैं, और गुस्सा करना भी इनका वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम डकैती, लूट, हत्या दिन दहाड़े हो रही है और बिहार में ये आम बात हो चुकी है। इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, उससे साफ यही जाहिर होता है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फिर से जंगल राज 2 का याद ताजा कर दिया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से आज एक दिवसीय पूरी तरीके से यहाँ करीबन 300 से 400 ऐसे ज्वेलरी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जहां से पूरे बिहार का मार्केटिंग होता है, पूरे बिहार का यहाँ से जो व्यवसाय होता है वो यहाँ से होता है, और करीबन चलना, पैदल चलना भी यहाँ बहुत मुश्किल होता है। जब उस वक्त ये खुलेआम डकैती कहीं ना कहीं ये चुनौती साबित हो रहा है। ये दुकान में जो ताले लटके हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो व्यवसायी है, ज्वेलरी से व्यवसायी, वो कहीं ना कहीं खौफ में जी रहा है और बड़े बड़े ताले लटकाकर आज एक दिवसीय पूरे मार्केट को बंद बुलाया है इन्होंने, और पूरा मार्केट सन्नाटा दिख रहा होगा। भीड़ भाड़, भले पैदल यात्रियों का चलना हो रहा है क्योंकि इस रास्ते से ऑटो रिक्शा तमाम गाड़ियां गुजरती है, लेकिन जो पूरी तस्वीरें नजर आ रही है वो पैदल यात्री ही गुजर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इधर से अभी रास्ता बंद किया गया है। और एक दिवसीय पूरा मार्केट जो है, ये पूरे ज्वेलरी व्यवसायी जो करीबन 300 के ऊपर ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लूट और हत्या की घटनाएं हो रही है और इसी एसएस ज्वेलर्स में करीबन 14 करोड़ की लूट और कई लाखों की कैश जो है वो लूटे गए, और जिसके बाद से ही पूरी तरीके से लोग यहाँ पर खौफ में जी रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये एक दिवसीय बंद बुलाया है। पूरे ज्वेलरी व्यवसायी ने, पूरे पटना के व्यवसायी हैं यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और धीरे धीरे मंडियों को बंद कर रहे हैं। पूरे पटना में आज मंडी जो है ज्वेलरी व्यवसायी के बंद है और लोगों के अंदर गुस्सा है। सीधे तौर पे कहना यही है कि ये सिर्फ पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक बनी हुई है, हेलमेट चेकिंग के नाम पर, शराबबंदी कानून के सफल बनाने के नाम पर, ये तमाम चीजों को लेकर जो है सिर्फ पुलिस अपनी पैसे की उगाही कर रही है और सरकार सिर्फ प्रशासन की पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ये बड़े बड़े ताले बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्वेलरी व्यवसायी के अंदर गुस्सा है और ये बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं आज, क्योंकि आज का मंडी खुला रहता है, लेकिन जिस तरीके से मंडियां बंद हैं, इससे कहीं ना कहीं साबित यही होता है कि बिहार में फिर से जंगल राज 2 देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा काफी देखने को मिल रहा है। ये नजारा इस वक्त बाकरगंज से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या लगता है, बिहार में फिर से सुशासन बाबू की सरकार कहती है ये ताला लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ था कल हम तो नहीं था, इसीलिए अभी आया, इसीलिए जानता नहीं है, जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ये तस्वीर, पूरा नज़ारा भीड़ यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो दुकानदारों के अंदर गुस्सा है, इससे साफ यही जाहिर है। पूरे पटना के ये मार्केटिंग कह सकते हैं ज्वेलरी का होता है, होलसेल मंडी होता है, करीबन 300 के ऊपर यहाँ पर दुकानें हैं और इस वक्त द एसडी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आप लाइव देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक खबरें पहुँचे। आने जाने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से पैदल ही जा रहे हैं, आने जाने का रास्ता बाकरगंज, पूरे मंडी है ये बाकरगंज का, और इस वक्त जो पैदल ही यात्री गुजर रहे हैं और प्रशासन की मुस्तैदी अभी दिख रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से खुलेआम कहीं ना कहीं लूट का अपराधियों ने चुनौती दिया है पटना पुलिस को। महज 10 कदम की दूरी पर
गांधी मैदान थाने है और 5-10 कदम की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पुलिस को अपराधियों ने चुनौती दी। भले एक अपराधी पकड़ा गया, क्योंकि जब वो बाइक मुड़ाकर स्केटिंग कर जा रहा था तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर गुस्सा है और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँच गई है। कई थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि लगातार ये भीड़ बता रहा है लोगों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा अब सड़क पर आ गया है। पूरे ज्वेलरी व्यवसायी का जिस तरीके से लूट हुई है, इससे कहीं ना कहीं कुछ क्या कहेंगे सर, जिस तरीके लूट हुई और आज आप लोगों ने पूरे एकजुटता दिखाई है बंदी का, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? लगातार 5 कदम की दूरी मांग कर रहे हैं कि एक अपराधी जो पकड़ा गया है उसके जरिए क्लू हासिल करके और बाकी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और माल को जल्द से जल्द रिकवरी किया जाए। जब एक पकड़ा गया है तो आसानी से आदमी रिकवरी कर सकता है माल को। बिहार में कितने सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? जिस तरीके से खुलेआम अपराधियों ने चुनौती दिया, इतना भीड़ भाड़ इलाका है, फिर भी उसके बावजूद भी इधर विगत सालों से देख रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ दारू पकड़ने में लगा हुआ है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ दारू पकड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि जो व्यवसायी हैं उनका गुस्सा वाजिब है और सीधे तौर पर वो कह भी रहे हैं कि सिर्फ शराब को पकड़ने में पुलिस लगी है और कुछ नहीं। और मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पूरी तरीके से इस मामले को जो है आज बंद बुलाया गया है। पूरे मार्केट को, ज्वेलरी व्यवसायी के पूरे दुकानें को बंद की गई है। पूरे करीबन 300 के ऊपर आसपास दुकानें हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से पुलिस को खुलेआम अपराधियों ने चुनौती दी, भले पुलिस को एक सफलता मिली, स्थानीय लोगों की मदद से एक लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन अब आगे की जो अपराधी हैं, जो लूट की घटना को अंजाम दिया अपराधी ने, करीबन 4 लोग अभी भी फरार हैं और पुलिस उसकी रिकवरी में लगी हुई है और पुलिस अब जांच कर रही है। इस वक्त द एसडी न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आप लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोगों तक ये खबरें पहुंच पाए। देख सकते हैं कि कई ऐसे ज्वेलरी शॉप हैं जो पूरे करीबन यहाँ पर बंद हैं और लोगों के अंदर, व्यवसायियों के अंदर जो गुस्सा है वो सड़कों पर आ चुका है और गुस्सा फूट पड़ा है। भले शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांगों को रख रहे हैं और जिस तरीके से खुलेआम अपराधियों ने चुनौती दी है, तो यही इन लोगों का कहना है कि आगे जो हमारे जो दुकानदार भाई हैं, व्यवसायी जो करने वाले हैं, वो बिहार में नहीं आएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटी है, इससे साफ यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपराधिक का मनोबल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लगातार इस तरह की घटना देख कहीं ना कहीं साबित यही होता है कि प्रशासन को खुलेआम अपराधी चुनौती दे रहे हैं और पुलिस जो है चुपचाप हाथ पर हाथ धरी बैठी है, ये लोगों का कहना है। क्योंकि महज 5 कदम की दूरी पर गांधी मैदान थाने की पुलिस है और 10 कदम की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, जहां एसएसपी और सिटी एसपी तमाम आला अधिकारी उस कार्यालय में बैठते हैं गांधी मैदान में। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपराधियों ने ये चुनौती दी और डकैती का अंजाम दे आसानी से फरार हो गए। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से एक को पकड़ा गया और पुलिस जो है अब तीसरी आंख की मदद ले रही है। तीसरी आंख की मदद से ही उन अपराधियों तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो लगी हुई है और पूरी तरीके से इसको लेकर 45 मिनट के बाद आया है। पुलिस 45 मेरे सामने आया है। पुलिस 45 मिनट के बाद हम लोग सोचना पड़ता है। हम पुलिस सोच रहा था हम लोग ये पड़ गया पीर बहोर साइड। अच्छा। इधर एक कदम को इधर पीर बहोर। अच्छा। उधर गांधी मैदान थाना। लेकिन 45 मिनट तक कोई नहीं आया। को हम लोग इंतजार करते रहे कि कोई आए। तब तक अपाची वहाँ गिरा, पिस्तौल वहाँ फेंका और उसको कोई उठाने वाला रहा। कोई नहीं आया कुछ हटाने के लिए। हम लोग अवाक रह गए, इतना व्यस्त मंडी में कोई नहीं आया। तो क्या लगता है, इससे क्या साफ जाहिर होता है कि बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम लोग कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? एकदम जीरो। हम लोग तो सेफ है ही नहीं। हम लोग दुकान में डिस्प्ले क्या लगाएंगे? नहीं दिखाएंगे तो सामान बिकेगा कैसे? सामान भी दिखाना होगा ना। नहीं रखेंगे तो कहाँ कहे कुछ सामान नहीं है, दिखाएंगे तो कहे कि सामान लुटा जाएगा। हम लोग कैसे क्या करें? कोई प्रशासन नहीं है, कोई थाना नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। पूरा कोई प्रशासन है नहीं। हम लोग बहुत दहशत में हैं। इतना दहशत में है कि रोड पर दुकान हम लोग को अंदर शीशा के अंदर क्या हो रहा है कोई पता चलेगा? हम लोग तो मर्डर कर देगा, पता नहीं चलेगा। नहीं, पुलिस कहे कि खोजबीन जारी है, लेकिन आदमी तो चला गया, पैसा चला गया। पुलिस क्या खोजबीन करेगी जी? बाद में 50 ग्राम सोना दिखाएगा कि यही मिला है, और क्या होगा? धन्यवाद भाई। देखिए, ये इनकी जो दर्द है, पीड़ा है,
वो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और अफसरशाही जो हावी है, जो हेलमेट के नाम पर और मास्क के नाम पर। एसडी न्यूज लाइव चल रहा है इस वक्त हमारे। नहीं, बहुत बुरा स्थिति है भाई। कुछ प्रशासन से बोलिए, आप लोग बोलिए, बहुत बुरा स्थिति है, क्योंकि हम लोग इतना सेफ मंडी में है। इतना दर्दनाक घटना है सर। ये बेचारा पिछले साल उसका भाई मारा गया कोरोना से, पिछले साल कोरोना से उसका भाई मर गया। इस बार वो लड़का बर्बाद हो गया। 50 किलो से ऊपर का सौदा गया होगा। क्या बोलेगा सवाल सरकार के सामने? बहुत दर्दनाक है। कुछ कीजिए सर, कुछ सरकार को आप लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग सुरक्षित। तंग भी हम ही होते हैं। टैक्स भी हम, एडवांस टैक्स दो, इनकम टैक्स दो, एडवांस भी दो, इनकम टैक्स दो, ऊपर से HUID का तरह तरह का लफड़ा, हम GST दो, क्या क्या दें? सुरक्षा के नाम पर 0। कोई पुलिस नहीं आया, कोई भी पुलिस हम लोगों के पास नहीं आया। और 45 ये पीड़ा बता रही है। दर्दनाक है सर, बहुत दर्दनाक। कुछ आप लोग कीजिए, आप लोग इस माध्यम के कुछ न कुछ सरकार को बोलिए, हम लोग की बात को समझे। बहुत तकलीफ है। आज भाई उसका बच्चा को कल गोली मार देता, तो अपने बच्चे को बचाने में सब लुटा दिया बेचारा, जीवन भर का कमाई। छोटा बच्चा दुकान में बैठा हुआ था, मार देता तो क्या होता भैया? ये दर्द और ये पीड़ा साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अनदेखा कर रही है। महज 5 कदम की दूरी पर है ये थाना। बस 3 थानों के चक्कर में पीसता कौन है? ये आम नागरिक। कदम कुआं, पिरबोहर और गांधी मैदान थाने, ये तीनों थाने के चक्कर में आम नागरिक पिसते हैं, क्योंकि थाने के इंतजार में 45 मिनट तक लूट होती रही। लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर, अब जैसा इन्होंने बताया, जो व्यवसायी हैं उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर डर है। ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो लूट और हत्याएं बढ़ी है, महाजंगल राज आम लोगों का कहना है। अब देखना होगा कि प्रशासन को इसमें कितनी सफलता मिलती है। क्या उन अपराधियों तक पहुंच पाती है या नहीं? क्या उनके जो लूटे गए सोने हैं, जेवरात हैं, वो वापस होते हैं या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें।